मैं आपको लिख के देती हूँ संगत जी, आपकी सारी समस्याएं जड़ना खत्म हो जाएगी। अब आते हैं दूसरा, अब आते हैं आपके ड्रीम के बारे में। संगत जी, गुरुपा आपको ड्रीम दर्शन देते हैं, वो किसी भी रूप में दे देते हैं। आपको बटरफ्लाई में भी दे सकते हैं, आपको किसी एनिमल्स के रूप में भी दे सकते हैं, आपको खुद भी आ सकते दे सकते हैं, या किसी देवी देवताओं के रूप में भी आ सकते हैं। जेन्युइन बात है, वो अच्छी बात होती है। कई बार आते हैं बुरे सपने। संगत जी, कई बार बुरे सपने इसलिए आते हैं कि कुछ ऐसा या तो आपके साथ बुरा होने वाला होता है जो गुरुपा काट देते हैं, या कुछ बुरा हो जाता है उसको खत्म कर चुके होते हैं गुरुपा, वो आपको ड्रीम में दर्शन दे देते हैं कि ये बला आई थी, ये बला डर चुकी। तो डरना किसी चीज से नहीं है, क्योंकि गुरुपा ने कभी किसी वहमों में पड़ने के लिए नहीं कहा था। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा तांबे के नोटे की परंपरा अब चली है, लेकिन गुरुपा के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर उन्होंने परंपराएं बनानी ही होती तो वो 4 लोगों को एक साथ बिठा के बड़े मंदिर में भोजन क्यों करवाते, लंगर क्यों करवाते। जब हम बड़े मंदिर में एंट्री करते हैं, जब हम लंगर खाने जाते हैं, समझ संगत कोई किसी को जानती नहीं है, किसी को पहचानती नहीं है, ना ही वहाँ कोई धर्म होता है, ना ही वहाँ पे कोई मान सम्मान होता है, सारे इक्वल होते हैं। तो उस टाइम भी तो हम सब एक साथ होते हैं ना। गुरुपा ने तो कोई ऐसा वहम नहीं पालने को कहा, तो हम लोग वहमों में नहीं हमें जाना, हमें गुरुपा के बताए हुए वचनों में चलना है। और वचन यही है कि भाई हर चीज पे भरोसा रखो, बुरे में भी अच्छे में भी। कई बार जो बुरा होता है आपको आने वाली लाइफ में इतना सारा सुख दे देता है कि आप उस टाइम सोचते हो कि गुरुपा आप तो हमारे लिए अच्छा सोचे थे और हम आपके लिए ये सोच रहे थे कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए कहा जाता है कि धैर्य और सब्र रखो। सब्र एक ऐसी चीज है ना जो संगत जी बहुत चीज कर सकती है, बहुत मीन जो जख्म भी भर सकती है। तो कभी भी गुस्सा मत रखना अगर आपका कोई कोई काम नहीं बन रहा, या डरना मत अगर आपको गुरु ड्रीम में बुरे बुरे दर्शन या कोई बुरा सपना आ रहा है। हो सकता है कोई बुरी चीज आपकी लाइफ में होनी थी या होने वाली थी, गुरुपा ने उन्हें काट दिया। अब आपकी ये 2 चीजें कंफर्म हो चुकी होगी। हेल्थ सही करनी है तो जैसे जल बनाया है उसका रेगुलर यूज करना शुरू कर दो। ना 21 दिन, ना 31 दिन, ना 32 दिन, ना 33 दिन, रेगुलर एक हैबिट बनाओ कि आपने ये चीज करनी ही करनी है। ड्रीम कोई भी हो, गुरुपा बुरा अगर कुछ आपको दिखाते हैं तो डरना नहीं है, किसी वहम में नहीं पड़ना, किसी टोटके में नहीं पड़ना, किसी को बता के किसी अंधविश्वास लाइन में नहीं चलना। बुरा दिखाते हैं तो हो सकता है वो बुरा आपके साथ होने वाला था या हो चुका, जो गुरुपा ने काट के हुए आपको दिखाया है। अच्छे ड्रीम आते हैं तो इसका मतलब गुरुपा आपको दर्शन दे रहे हैं, वो तो समझ संगत को पता है। पर बुरे में भी डरना नहीं है। और अगर संगत जी कुछ बुरा आपकी लाइफ में होता है ना, तब भी विश्वास मत खोना, क्योंकि जब विश्वास अगर आपका गुरुपा के प्रति है ना, जो आपका विश्वास गुरुपा के प्रति 101% है, जिसे मैं कहती हूँ 101 मतलब पूरा समर्पण, तो वो बुरा भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देगा। जेन्युइनली बताती हूँ संगत जी, अगर गुरुपा दुख देते हैं ना तो खुशी की वजह भी गुरुपा ही होती है। वो आपको उन दुखों से कहीं गुना खुशियां भी देते हैं। तो धैर्य बना के रखो, किसी अंधविश्वास में मत जाओ, किसी की सुनो मत। कोई ये कहेगा अरे ड्रीम दर्शन आ रहे हैं, आप तो गुरुपा को भी मानते हो तब भी ऐसा हो रहा है, आपको तो इतने दुख मिले हुआ है, आप तो फिर भी भगवान की 24 घंटे पूजा करते रहते हो। ये बातें मैंने बहुत सुनी हुई है संगत जी लोगों की, कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये चीजें कहते हैं कि बुरा तब भी आपके साथ हो रहा है जब आप इतने भगवान को मानते हो। और देखो जो आज के टाइम पे कुछ बुरा नहीं करते, जो हमेशा बुरा करते रहते हैं, किसी का अच्छा नहीं करते, सॉरी, जो हमेशा बुरा करते रहते हैं किसी का अच्छा नहीं करते, भगवान जी तो उनका हमेशा साथ देते हैं। वो थोड़े टाइम की खुशी है, उन लोगों की थोड़े टाइम की खुशी है। जब तक वो बुरा बुरा करके अपने आप को खुश कर रहे हैं ना, वो उनकी थोड़े टाइम की खुशी है। लेकिन जिस दिन उन्होंने हिसाब लेना शुरू किया ना, तो वो खुशी पल भर की भी नहीं रहेगी। तो धैर्य बना के रखो, सब्र बना के रखो, प्रेम में शुक्राना करो, ये 2 चीजें फॉलो करो। मैं लिख के दे सकती हूँ, आपके घर में बीमारियां भी आने से पहले 100 बार सोचेगी अगर आपने ये 2 चीजें करनी शुरू कर दी। पहला जो मैंने आपको बताया, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी क्यों ना हो। और एक बात और बता रही हूँ संगत जी, आज मैंने एक और चीज सुनी थी, बीमारी से याद आया, आईवीएफ के चक्कर में ना लोग भागते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से इंजेक्शन लगाते हैं। पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, किसी ने कोई आंटी गए थे, आंटी अंकल आईवीएफ कराने, तो डॉक्टर की लापरवाही से उस आंटी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। तो भाई जहां भी जाओ पूरी इंफॉर्मेशन लो, हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, डॉक्टर सेटिस्फाई है करने में, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है,
क्वालिफाइड है कि भाई वो कर सकते हैं, उनके पूरे का पूरा सिस्टम देखो, तब जाके किसी चीज को करो। क्योंकि हॉस्पिटलों की भी कहीं ऐसी वीडियो वायरल हो रखी है जिनमें उनकी लापरवाही साफ दिखती है। तो प्लीज कहीं भी जाओ पूरा पूरा सच जानो, और अगर आईवीएफ जैसी चीजों में भी जाते हो तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लो, खुद भी इंक्वायरी करो, अपने रिलेटिव से भी इंक्वायरी करवाओ, अपने घर वालों से भी करो। ऐसे ही मैं कहती हूँ किसी चीज में विश्वास करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करो, एक बार नहीं 1000 बार करो, क्योंकि आपकी जिंदगी की बात है और जिंदगी बहुत टाइम के बाद मिलती है, ये सबको पता है। कितने अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मिली हुई है ना, उसकी कदर करो। ये चीज याद रखना, किसी भी जगह जाने से पहले उसकी पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना। आंटियों से खास तौर पे कह रही हूँ, कुछ आंटियां शरीफ सी होती है, जिन्हें कुछ नहीं पता होता, वो किसी की बात में आके निकल पड़ती है। मत निकलो, इसलिए निकल पड़ती है, इस दुनिया में निकलती है, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, याद नहीं है। अरे जब आपका कुछ होगा तो दुनिया ने, समाज ने रोटी थोड़ा पकड़नी है, आपके घर वालों को रोटी बेचनी है, आपके घर वालों को, आपके घर वालों को रोटी देनी है, समाज ने रोटी देनी है, या किसी ऐसे ने देनी है जो आज आपको ताना मार रहा है। बख्शनी उन्होंने नहीं है। इसलिए जहां भी जाओ जांच पड़ताल करो, दुनिया की मत सुनो। मैं हर बार कहती हूँ, दुनिया ने क्या कहना है, समाज ने क्या कहना है, वो बात की बात है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, जो भगवान देगा उस समय पर देगा। पर आप लोग कोई ऐसा चीज मत करना कि दुनिया के कहने से अंधविश्वास की ओर जाओ, बिल्कुल भी मत जाना। मेरे को सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब हमारी समाज संगत, पढ़ी लिखी संगत अंधविश्वास की ओर भागती है। वो डॉक्टर की वीडियो आप सबने देखी थी, कितनी नेडी से उनके साथ गलत थी, वो डॉक्टर कितने गलत थे, लेकिन पढ़ी लिखी संगत जा रही थी ना। नेडी से पढ़ी लिखी भी तो थी ना, अनपढ़ तो नहीं थी ना। सिर्फ ये अंधविश्वास के कारण गलत गलत तरीकों में चले जाते हैं कुछ। तो प्लीज मत जाना, गुरु पा का प्रेम करो, शुक्राना करो, बाकी गुरु पा रास्ता आपको दिखा देंगे। देर सवर देर, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, ऐसी कोई संगत नहीं है जो गुरुपा के दर आई और खाली गई हो। आप एक बच्चे की मांग कर रहे हो, गुरुपा आपको 4 बच्चे बख्शेगी, लेकिन उसके लिए गुरुपा पे भरोसा, समर्पण रखो। अंधविश्वास में मत जाना, आईवीएफ या किसी डॉक्टर की बताई हुई प्रोवाइड चीजों में भी मत जाना, जब तक पूरी जांच पड़ताल ना कर लो, उसके बाद चीजें फॉलो करना। अब फटाफट करीब में शुक्राना कर दो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।